तांत्रिक का बदला सन 1850 की बात है। राजस्थान के एक छोटे से गांव किरणपुर में एक प्रसिद्ध तांत्रिक भैरवनाथ का डेरा था। लोग दूर दूर से उसकी शक्तियों के बारे में सुनकर उसके पास अपनी समस्याओं का हल ढूंढने आते थे। भैरवनाथ के पास कई रहस्यमयी मंत्र और तंत्र विद्या थी जो उसे औरों से अलग बनाती थी, लेकिन भैरवनाथ का स्वभाव क्रूर और निर्दयी था। वह अपनी शक्तियों का प्रयोग केवल अपने स्वार्थ के लिए करता था। लोग उससे डरते थे, मगर उसकी मदद की जरूरत भी थी। गांव के मुखिया ठाकुर प्रताप सिंह ने भैरवनाथ को गांव से बाहर निकालने का फैसला किया। जब उसने एक लड़की को अपनी तंत्र विद्या में बलिदान करने की कोशिश की, गांव वालों ने एकजुट होकर भैरवनाथ के आश्रम में आग लगा दी और उसे गांव से भगा दिया। भैरवनाथ ने उस दिन सभी को श्राप दिया, तुम सबने मेरे तप और विद्या का अपमान किया है। मैं लौटूंगा और एक एक को इसकी सजा दूंगा। तुम्हारा यह गांव तबाह हो जाएगा। वर्षों बीत गए। गांव धीरे धीरे भैरवनाथ की याद से उभरने लगा। लेकिन एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, तभी गांव के सबसे ऊंचे बरगद के पेड़ से किसी के चीखने की आवाजें आने लगीं। लोग डर से अपने घरों में छिप गए। कुछ ही दिनों बाद ठाकुर प्रताप सिंह के छोटे बेटे की मृत्यु रहस्यमय तरीके से हुई। उसके शरीर पर जले के निशान थे और उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थीं। ठाकुर ने समझ लिया कि यह भैरवनाथ का ही काम है। धीरे धीरे गांव में अनहोनी घटनाएं बढ़ने लगीं। कभी किसी की फसल सूख जाती तो कभी मवेशी अचानक मर जाते। गांव के लोग डर और निराशा में जीने लगे। एक रात ठाकुर ने अपने कुछ विश्वास पात्र लोगों को लेकर पुराने मंदिर में एक यज्ञ का आयोजन किया। तांत्रिक विद्या के जानकार पंडित रघुनाथ को बुलाया गया। उन्होंने बताया कि भैरवनाथ की आत्मा अब एक प्रेत बनकर गांव को बर्बाद कर रही है। पंडित रघुनाथ ने भैरवनाथ की आत्मा को शांत करने के लिए एक विशेष पूजा करने का सुझाव दिया। यह पूजा उस जगह पर करनी थी जहां भैरवनाथ को जलाया गया था, लेकिन वहां आज भी लोग जाने से डरते थे। आखिरकार ठाकुर ने अपनी जान की परवाह किए बिना उस जगह पर जाकर पूजा की। मंत्रों, गूंज और हवन की आग के बीच भैरवनाथ की आत्मा ने प्रकट होकर कहा, तुम्हारी पूजा मुझे बांध नहीं सकती। मेरा बदला अब भी अधूरा है। लेकिन पंडित रघुनाथ ने मंत्रों के बल पर भैरवनाथ की आत्मा को बांध लिया और उसे वहीं चांदी के कलश में कैद कर दिया। वह कलश मंदिर की गहराई में दबा दिया गया ताकि उसकी आत्मा फिर कभी न निकल सके। गांव की भयावहता धीरे धीरे खत्म हो गई, लेकिन आज भी लोग कहते हैं कि अगर उस जगह पर रात में कोई अकेला जाता है तो उसे भैरवनाथ की हंसी की आवाजें सुनाई देती हैं। अगर तुम्हें यह कहानी पसंद आई तो बताओ, क्या मैं तुम्हें इसी तरह की और डरावनी कहानियां सुनाऊं? हे हे।